नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। बात करते हैं मीन लग्न और राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। सबसे पहले बात करते हैं धन या वेल्थ की। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और ये साल बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखता है वेल्थ के मामले में। सबसे पहले आपके लग्न में वीनस जब आएंगे, एग्जॉल्ट होंगे। वीनस आपकी इस राशि में, मीन राशि में एग्जॉल्टेशन में आ जाते हैं। लग्न में वीनस का एग्जॉल्ट होना बहुत ही अच्छा है। ये आपके पराक्रम भाव के लॉर्ड हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे उच्च होकर के। और ये आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो आपको किसी तरह के सडन गेन्स भी दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर राहु से मिलेंगे। राहु और शुक्र धन के लिए एक बहुत ही अच्छा योग होता है, बहुत बड़ा धन देता है। तो पहली चीज़, धन के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दूसरा, मार्च में 29 ऑफ मार्च आपके 11th हाउस के लॉर्ड सैटर्न, जो कि लाभेश हैं, वो भी आपके लगन में आ जाएंगे। जब भी 11th लॉर्ड लग्न से कनेक्शन बनाते हैं, लग्न में गोचर करते हैं, तो धन के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन बनाते हैं। आपके लग्न के लॉर्ड जो अभी टॉरस में हैं, ये मई में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, जेमिनाई में। ये आपके प्रोफेशन के हाउस को देखेंगे और प्रोफेशन हाउस में वृद्धि करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ की और फाइनेंशियल कंडीशन के लिए एक बहुत अच्छा टाइम होगा। इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ गिविंग यू कुछ आपका घर का योग बन जाए, आपके व्हीकल का योग बन जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद में गुरु का जब ईयर एंड के समय अक्टूबर टू दिसंबर गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, वहाँ से वो आपके 11th हाउस को दृष्टि देंगे, सप्तम भाव को, 11th हाउस को, लाभ भाव को, और वो आपके लग्न को भी दृष्टि देंगे। तो ये आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन है। लग्नेश का वैसे भी पंचम में आना एक बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। और आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं मंगल, वो भी आप इस वक्त आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं जब साल की शुरुआत हो रही है, और वो भी अपनी 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस को दे रहे हैं, लाभ भाव को। तो लाभ भाव की इतनी एक्टिवेशन, लग्न में इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस होना, ये सब धन के लिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आपके लग्न में मई 18 तक आपके लग्न में राहु का गोचर रहेगा। राहु अपने आप में बहुत एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। हेडेक वगैरह की समस्या आपको पिछले 1-1.5 साल से रही होगी। इनका गोचर जब आपके 12th हाउस में हो जाएगा, तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा रह सकता है, एंग्जाइटीज पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी। केतु का गोचर हालांकि मैं कहूँगी सप्तम से छठे में आने पर कुछ बेटर है। ये आपको इंटेस्टाइन के कुछ इश्यूज दे सकता है, इंटेस्टाइनल ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपके 7वें भाव में अगर आपको कोई बार बार यूटीआई का प्रॉब्लम हो रहा था, किडनी के कोई इश्यूज थे, गायनी इश्यूज थे, प्रोस्टेट, इन सब चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट डायग्नोसिस जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो कंडीशन अभी भी रहेगी, क्योंकि छठे भाव के भी केतु क्लियर डायग्नोसिस नहीं होने देते किसी प्रॉब्लम का। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना। वैसे भी आपके 12वें भाव के जो लॉर्ड हैं शनि, वो आपके लग्न में आ जाएंगे। शनि अपने आप में जो नेचुरल कारकत्व है, वो बीमारी भी एक उनमें से है। जैसे वो प्रोफेशन के कारक माने जाते हैं। शरीर में जो अनवेलनेस है, नर्व्स के, नसों के दर्द, ओवरऑल एक कमजोरी, वीकनेस फील होना, इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो लग्न में शनि के होने से भी आपको, आपका रूटीन कभी कभी व्यवस्थित नहीं रहता, आपके अंदर सुस्ती आती है, आप लेजी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो वर्क ऑन योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन जितना व्यवस्थित रहेगा, जितना सिंपल रहेगा, और जितना आप उसमें एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। शनि जब लग्न में आते हैं तो बॉडी में बहुत तरह की डेफिशिएंसीज का भी हमें पता चलता है। तो आप अपने टेस्ट करवा सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह से जिस भी सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत है, या आपके जो भी डाइटरी चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है, वो भी आप ज़रूर करें, तो आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे मैरिज के बारे में। तो मैरिज के लिए जो योग हैं वो भी बन रहे हैं साल की बिल्कुल शुरुआत में, और उसके बाद में सबसे अच्छे योग जो हैं वो साल के अंत में बन रहे हैं, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, जब जुपिटर आपके लग्नेश एग्जॉल्ट हो जाएंगे और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये एक कंडीशन होगी जो बहुत अच्छी होगी शादी के लिए। अब जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उन्हें मैं बताऊं कि ईयर का जो पहला हिस्सा है, लगभग 4.5-5 महीने जो हैं, मई तक का जो हिस्सा है, वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में ऑलरेडी केतु का गोचर चल रहा है, एक लूनर एक्लिप्स भी वहाँ होगा।
तो केतु जहाँ पे भी होते हैं ना, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, डिटैचमेंट क्रिएट करते हैं, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी करवाते हैं केतु। तो इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे कि शादीशुदा लाइफ में कभी कभी विरक्ति या वैराग्य जैसी फीलिंग भी आने लगती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर्स में हो, तो उसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो शादी के लिए जो शुरुआती समय है, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो उनके लिए 18 मई तक का जो समय है वो कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन उसके बाद में उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर लग्न में शनि रहेंगे और अगले 2.5 साल तक रहेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा कोशिश करनी है कि आपको अपनी शादीशुदा लाइफ का ध्यान रखना है, और ख़ास ज़्यादा ध्यान रखना है आपको 29 मार्च से लेकर के और 18 मई तक, जब शनि आपके लग्न में आ चुके होंगे, लेकिन केतु अभी भी आपके सप्तम में रहेंगे। दोनों ही प्लैनेट में थोड़ी ड्राइनेस और थोड़ी दे आर नॉट वेरी वार्म प्लैनेट्स, और वो सेपरेटिव टेंडेंसीज है दोनों ही प्लैनेट्स की, जो कि इस पर्टिकुलर शादीशुदा रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। तो उसको आप संभाल करके चलें। प्रोजनी के लिए जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग बच्चे चाहते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर इज सपोज टू बी द बेस्ट टाइम। उस समय ज़रूर आपको कोई घर में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, अगर आप उस दिशा में सोच रहे हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही साल अच्छा है। बीच में जो एक्लिप्स का टाइम है, वो समय आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन पूरा ही साल अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, और साल का अंत तो बहुत ही सुपर्ब, हर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, बहुत अच्छा अपना 100% वो दे पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी ज्ञान के कारक हैं, विजडम मिलेगी, ना सिर्फ की बुकिश नॉलेज, बट बच्चों को विजडम भी आएगी। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। शनि के लग्न में आने से व्यक्ति में बहुत मेच्योरिटी भी आती है। तो आप देखेंगे जो भी मीन लग्न के लोग हैं, उनके अंदर एक गंभीरता और उनकी पर्सनालिटी में एक मेच्योरिटी भी आएगी, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड। सो आई एम सेइंग दिस इन अ गुड सेंस, इंटेलेक्चुअली, नॉट अपेयरेंस वाइज आई एम नॉट सेइंग। मैं कह रही हूँ इंटेलेक्चुअली उनके अंदर, उनकी बुद्धि में एक परिपक्वता, एक मेच्योरिटी आएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब हम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। आपको जो मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्थ और वेल्थ के लिए आपको शिवलिंग पे जल और दूध का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। आप मंदिर में पंडित जी को एक केसर की डिब्बी ऑफर कर सकते हैं थर्सडे के दिन, और पंडित जी को अगर पीले रंग के वस्त्रों का भी अगर आप दान कर पाएँ, अगेन थर्सडे, गुरुवार को, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। केसर का तिलक लगाएं, ये आपकी विजडम को बहुत, आपके फोकस को बहुत क्लैरिटी देगा, आपके अंदर फोकस आएगा, थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। खास करके जो साल का पहला हिस्सा है 18 मई तक, जब राहु का गोचर आपके लग्न में रहेगा, ये ज़रूर कीजिए। ये आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग से बचाएगा। मैं अपनी डिटेल्ड वीडियो, जो मंथली वीडियोज़ हैं, उनके साथ जल्दी ही आऊँगी, और तब तक टेक केयर।